गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 64 करेंगे। आज की डेट है 12 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये टॉपिक चल रहा है हमारा पिछली कई वर्कशीट से। तो आज देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट में इस वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पत्तन के बारे में, जो बंदरगाह होते हैं प्रमुख पत्तन, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो पश्चिमी घाट है भारत का, जो वहाँ पर जो पत्तन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो प्रमुख पत्तन है। और जो पूर्वी घाट है, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रमुख पत्तन है, जो प्रमुख बंदरगाह हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या महत्व है। उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हम लिखेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने प्रमुख पत्तन हैं, तो 12 प्रमुख पत्तन हैं टोटल, और 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। पत्तन का मतलब बंदरगाह। ठीक है, ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। यानी जो 12 प्रमुख पत्तन हैं, ठीक है, ये 95% जो विदेशी व्यापार है वो यहीं से होता है। अब देखते हैं भारत के पश्चिमी घाट के प्रमुख पत्तन। पश्चिमी घाट का मतलब, जैसे कि मान लो ये इस तरीके से भारत है, तो ये जो घाट है ये वाला, ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला जो है पूर्वी घाट है। ठीक है, ये भारत का नीचे का हिस्सा है, जो मतलब साउथ इंडिया वाला। यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर सारे में समुद्र है। ये वाला पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट है। तो हम ये पश्चिमी घाट पर कौन कौन से हैं, ये सारे जो हैं ये पश्चिमी घाट पर हैं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। जैसे कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से बोला जाता है, गुजरात में है। ठीक है, और इसका क्या महत्व है, स्वतंत्रता के बाद विकसित भारत का पहला पत्तन है, और यह एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है, कौन सा पत्तन है, ज्वारीय पत्तन है। कांडला जो है एक ज्वारीय पत्तन है, और ये भारत का स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो भारत विकसित किया गया था उसमें पहला पत्तन है, पहला विकसित पत्तन है स्वतंत्रता के बाद, कांडला का दीनदयाल पत्तन। कहाँ पर है, गुजरात में है। फिर है मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई। लेकिन सबसे पहला कौन सा है, कांडला। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई, ये भी महाराष्ट्र में है। इसका विकास मुंबई के पत्तन के कामकाज के भार को कम करने के लिए किया गया है। यानी मुंबई जो है ये बहुत बड़ा पत्तन है, इसके भार को कम करने के लिए एक नया पत्तन का विकास किया गया, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये भी मुंबई में ही है। फिर है मारमा गांव पत्तन, ये कहाँ पर है, गोवा में है। ठीक है, यहाँ से इसका क्या महत्व है, यह लोह अयस्क के 50% का निर्यात यहाँ से किया जाता है। जो लोह अयस्क है उसका जो टोटल निर्यात होता है, ठीक है, तो वो उसका 50% अकेला कहाँ से होता है, गोवा के मारमा गांव पत्तन से। ये इम्पोर्टेंट है। फिर है न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटक में है। इसे कुद्रेमुख खान से जो है लोहे का निर्यात, लोह इस्पात का निर्यात यहाँ जो होता है, जो कुद्रेमुख खान है वहाँ से जो लोह इस्पात निकलता है उसका जो निर्यात होता है वो न्यू मैंगलोर पत्तन से होता है, यानी जो विदेशों को भेजा जाता है। फिर है कोच्चि, कोच्चि है केरल में। लैगून के मुहाने स्थित ये एक प्राकृतिक पत्तन है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारे सारे पश्चिमी घाट के पत्तन। ठीक है, पश्चिमी घाट का मतलब है, अगर मान लो ये दक्षिण भारत का मैप इस तरीके से है, तो इस साइड के जो पत्तन है सारे ये वाले, ठीक है, ये सारे इस साइड में हैं। अब देखेंगे हम पूर्वी घाट के पत्तन। ठीक है, पूर्वी घाट का मतलब है, मान लो जैसे जिस तरीके से दक्षिण भारत है, इस साइड के जो पत्तन हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे कहाँ पर हैं, ये यहाँ पर स्थित है पूर्वी घाट पर। तो देखते हैं कौन कौन से हैं पूर्वी घाट के प्रमुख पत्तन। या तूतीकोरन, तूतीकोरन कहाँ है, तमिलनाडु में है। यह भी एक क्या है, प्राकृतिक पत्तन है। फिर जैसे चेन्नई, चेन्नई भी तमिलनाडु में है। यह सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, जो कृत्रिम पत्तन है सबसे पुराना, वो कौन सा है, वो चेन्नई है। विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे गहरा है, पूछा जाता है सबसे गहरा जो पत्तन है कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर है पारादीप, पारादीप कहाँ है, ओडिशा में है। यहाँ से क्या होता है, लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से भी किया जाता है। फिर है कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यह अंतःस्थलीय नदीय पत्तन, ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव में से नियमित रूप से साफ करना पड़ता है।
तीर क्या है, ये अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है और एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें जो है जमाव इसकी तलछट में जो है वो जम जाता है, इसलिए इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, जो कोलकाता वाला हमारा बंदरगाह है। फिर है हल्दिया। हल्दिया भी पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण क्यों किया गया था, विकसित किया गया था, कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया वाले पत्तन का विकास किया गया था। तो इस तरीके से हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सभी पत्तन को एक बार देख लिया, उनके महत्व को देख लिया। अब हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के प्रमुख पत्तनों का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कांडला मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मारमागांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, अब इनके क्या क्या महत्व हैं। जो कांडला बंदरगाह है, यहाँ से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। मुंबई भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, जो मुख्य रूप से खनिज तेल और सूखी कार्गो को नियंत्रित करता है। उसके बाद मारमागांव तथा न्यू मैंगलोर पत्तन से लौह एश का निर्यात किया जाता है। मारमागांव से अकेले 50% लौह एश का निर्यात किया जाता है। तो क्या होगा, ये सारे हमारे जो पश्चिमी घाट हैं उन पत्तनों का महत्व हो गया, क्या क्या महत्व है, किस किस चीज़ का निर्यात किया जाता है, हमने वो महत्व में लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट के प्रमुख पत्तनों का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसका उत्तर, उसमें लिखेंगे तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया आदि पूर्वी घाट के प्रमुख पत्तन हैं। ठीक है, कौन कौन से पत्तन का क्या क्या महत्व है अब वहाँ लिख देंगे। जैसे क्या, तूतीकोरन से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है। मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र आदि वस्तुओं का आयात किया जाता है। उसके बाद विशाखापट्टनम जापान से लोहे के निर्यात और जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो जापान के साथ जो लोहे का निर्यात होता है वो किसके द्वारा होता है, विशाखापट्टनम के द्वारा होता है। और ये जो है भारत का सबसे गहरा पत्तन भी कौन सा है, विशाखापट्टनम है। फिर है पारादीप, बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आदि का आयात किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इनके सारे हमारे महत्व हो गए। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमने लिखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।